तो भ्रष्टाचार का दाग और इसके बाद बंगाल में आग। जी हां, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी मुखर है, प्रदर्शन कर रही है। उन्हें रोका गया तो इसके बाद आगजनी की घटना, एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल देखिए ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कोलकाता पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। ममता सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने हल्ला बोला, प्रदर्शन किया। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बंगाल के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धू-धू कर जलती ये गाड़ी आपके सामने है। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया है। खासतौर पर कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन हुआ और जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए गए, पानी की बौछार की गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, खदेड़ने की कोशिश की, पानी की बौछार छोड़ी गई। सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन्हें मार्च करने का अधिकार था, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार कह रही कि अराजकता किसी को नहीं फैलाने दी जाएगी। जवाब में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल है या फिर उत्तर कोरिया। आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि ये तो उत्तर कोरिया बना दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये उत्तर कोरिया जैसा लग रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला है। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए। एक तरफ पथराव भी हुआ है तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार और लाठियां बरसाई गई और उन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई। एक गाड़ी जो बुरी तरह से जला दी गई, पूरी तरह से ये गाड़ी जलकर खाक हो गई और प्रदर्शनकारियों पर यह आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इस गाड़ी में आग लगाई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि इसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जो जरूरी कदम थे वो उठाए और बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हिटलर शाही कर रही है। जो पुलिस है वो बर्बरता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रही है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, आप प्रदर्शन की 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कोलकाता में पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। बंगाल में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें, जिसके बाद पानी की बौछार छोड़ी गई। कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया गया। आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सामान्यतः इस तरह के जब प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस पहले से तैयार रहती है कि अगर तय सीमा से आगे प्रदर्शनकारियों ने जहां तक इजाजत है उसके आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर उनको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उसी बीच जो हिंसक झड़प हुई उसमें एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई, पथराव भी हुआ और इसके बाद ये देखिए कैसे पानी की बौछार के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की नौबत भी आई, जिसमें कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। और इस पूरे मामले को लेकर सौगत राय से सी न्यूज ने कुछ देर पहले बात की है। क्या बात हुई, जरा आप भी सुनिए। टीएमसी सांसद सौगत राय हमारे साथ फोन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सौगत राय जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, कैसे मैनेज करिएगा? तो ठीक है, अभी तक तो परिस्थिति सामान्य है जी, शांत है। बीजेपी के लोग बहुत ईंटा फेंक रहे हैं और पुलिस थोड़ा टीयर गैस शेल और वाटर कैनन को चाहती है। इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं जी, आगजनी नहीं हुआ। उनको नेता जो है शुभेंदु अधिकारी चुपचाप जाके गिरफ्तार हो गया, वो भी कोई इंकिलाब नहीं किया जी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का प्रोग्राम फ्लॉप है। सर, लेकिन तस्वीरें हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को। तस्वीरों में तो एक अभी तक ये हम बता पाना बहुत मुश्किल है कि कार्यकर्ता पीछे चले जाएंगे या पुलिस उन्हें वापस लौटने के लिए मना पाएगी। वो तो पुलिस का समस्या है, हम तो पुलिस नहीं है, हम तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है जी। वो जलूट करे,
पुलिस कोशिश कर रहे हैं लोगों को के जाने का। पुलिस बैरिकेड को रक्षा करने का कोशिश कर रही है, बाकी कुछ नहीं। सर, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से ममता सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के विरोधी हैं, और जितना पार्थ चैटर्जी के मामले के बाद से लगातार जो धन कुबेर मिल रहे हैं, जो उनका कहना है कि जनता का पैसा है जो इस वक्त सब खाकर बैठे हैं राज्य सरकार पर, ये सीधा आरोप है बीजेपी का। नहीं, अगर भ्रष्टाचार के बारे में वो बोलने चाहते हैं, उनको तो वो इजाजत है, बोल सकते हैं जी। वो जुलूस निकाल सकते हैं, धरना देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट करने से, ईटा फेंकने से क्या ये लोकतांत्रिक आंदोलन है? नहीं है। वो शांत रहे, ठीक ठाक अपना प्रोटेस्ट करे, चले जाए। शुभेंदु अधिकारी जैसे गिरफ्तार हुआ, उनका नेता लोग भी गिरफ्तार हो जाए, जल्द ऐसे ही चला जाएगा। तो टीएमसी के सांसद सौगत राय की बात आपने सुनी। अब हम सीधे रुक कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। पूजा मेहता इस वक्त मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनकी तरफ चल रहे हैं। पूजा, इस वक्त ताजा हालात कैसे हैं, क्या स्थितियां कंट्रोल में आई हैं? देखिए राम, आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले जिस जगह पर हमारी फिलहाल मौजूदगी है वो कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे। और हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं, ये वही जगह है और ये वही बैरिकेड है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, बैरिकेड्स को ब्रीच करने की कोशिश की थी। उनके तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया और पुलिस से जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स चार्ज की और साथ ही वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया। वाटर कैनन्स की मदद से जो है उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया और यहाँ पर जो है जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें डिस्पर्स कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर बिल्कुल शांति है और सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, परिस्थिति नियंत्रण में ली जा चुकी है। और यहाँ पर जो है फिलहाल ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिचुएशन के नॉर्मलाइज होने के बाद बैरिकेड्स को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाहनों की जो आवाजाही फिर एक बार शुरू हो सके और जनजीवन फिर एक बार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सामान्य हो जाए, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और अब से थोड़ी देर में ये बैरिकेड्स खोल दिए जाएंगे और इस रोड को भी जो है ऑपरेशनल बना दिया जाएगा और वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर फिर एक बार शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरों में हम दिखा रहे थे कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर्स लाल बाजार के ठीक करीब में ये एमजी रोड का जो इलाका है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस की आंखों जी। आप लोग यहीं पर रहते हैं? आप लोग यहीं पर रहते हैं? तो आप तब देखा था आप लोगों ने जब यहाँ पर वो बीजेपी का एजिटेशन चल रहा था? अब जस्ट है। तो जैसा कि वो लोग कह रहे थे कि स्थानीय लोग हैं अभी निकलना शुरू हुए हैं, अभी तक जो है दुकानें वगैरह बंद थी, अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर एमजी रोड में जहां पर आगजनी की खबरें सामने आई हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद वहां पर दमकल की कुछ गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया गया। और फिलहाल जो है जिन जिन जगहों पर आज ये रैलियां निकली हैं वहां पर परिस्थिति को फिर एक बार नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है सरकार और पुलिस। बिल्कुल पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ग्राउंड जीरो पर स्थितियां अब पहले से बेहतर हो रही हैं। करप्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन था, राजनीतिक हिंसा का विरोध था और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि पुलिस पक्षपात करती है, पुलिस बीजेपी के लोगों की नहीं सुनती है, एक तरफा कार्रवाई करती है, सरकार के हक में जाकर खड़ी हो जाती है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप तो पुराना है। पूजा मेहता ना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूजा, बीजेपी के आरोप इस पूरे मामले को लेकर क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती की, या फिर इस बात का कोई जवाब दे रहे हैं कि ये जो पत्थरबाजी हुई ये कैसे हुई? पूजा के पास वापस चलेंगे, लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये एमजी रोड की तस्वीरें हैं। अब देखिए कुछ और, ये देखिए पश्चिम बंगाल का मैप आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इसको आप देखिए कि बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता जहां पर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसके अलावा मिदनापुर,
दुर्गापुर और बोलपुर, इन जगहों पर बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यह प्रदर्शन, राजनीतिक हिंसा को लेकर यह प्रदर्शन, पुलिस की तानाशाही को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उनके नेताओं ने कही। लेकिन जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले तो फिर पुलिस के सामने पुलिस ने जहां पर रोका वहां पर झड़प भी हुई, पानी की बौछार भी छोड़ी गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस को ऐसे कदम उठाने पड़े। जबकि बीजेपी का यह कहना है कि वो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने जब बर्बरता दिखानी शुरू की तब जरूर छिटपुट हिंसा हुई है, लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी हो या दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको हिरासत में लिया गया और कुछ देर के बाद यह प्रदर्शन शांत हो गया। लेकिन कुछ देर तक ये मैदान, ये रोड, ये सड़क एक तरह से महाभारत के मैदान था, कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह नजर आ रहा था। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ पुलिस मौजूद थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पानी की बौछार थी। अब जरा देखिए दो तस्वीरें, पुलिस कर्मियों ने जिस गाड़ी में आग लगी थी उस आग को कैसे बुझाया और आग लगने के बाद गाड़ी का क्या हाल हुआ, जरा ये देखिए। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई और पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। ये पीसीआर वैन थी जो सामान्यतः ऐसी स्थितियों में जब किसी को आवश्यकता होती है वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर मदद पर पहुंचती है या फिर रूट पर गश्त भी करने का काम इस कार के द्वारा, इस गाड़ी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस गाड़ी को आग लगा दी गई और फिर पुलिसकर्मियों ने इस आग को बुझाया।